रशिया यूक्रेन मैटर में भारत सरकार जिस तरह काम कर रही है वो काबिल तारीफ़ है। साथ ही साथ यूक्रेन युद्ध पर यूएन में बोला है भारत ने कि बिगड़ती स्थिति से चिंतित हैं और 22,500 भारतीय सहित 18 देशों के नागरिकों को निकालने में की है मदद। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस और यूक्रेन युद्ध पर अपनी बात रखी है और भारत ने कहा है कि हम बिगड़ती मानवीय सहायता से काफ़ी चिंतित हैं। यूनाइटेड नेशन में भारत के शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि देश ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन से 22,500 भारतीयों की वापसी सुनिश्चित करने के साथ साथ 18 अन्य देशों की उनके नागरिकों को निकालने में मदद की है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये एक इम्पैक्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे और इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स पे। क्यों? क्योंकि दोनों यहाँ पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होता है इससे। इंटरनेशनल पॉलिटी ऐसे क्योंकि जो बहुत सारे लीडर्स का लीडरशिप्स कैसी चल रही है उसके पे एक रैंकिंग निकलती है, जो फेमस उनकी रैंकिंग निकलती है वो होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, आप अगर कुछ ज़्यादा अच्छा काम करेंगे तो ही आपकी छवि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा उभर कर आएगी कि बहुत अच्छे राजनेता है, पहली चीज़। और इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि जियो पॉलिटिक्स आपकी कितनी ज़्यादा मजबूत है, आपकी देश विदेश नीतियाँ कैसे मजबूत है, वो सारी चीज़ें हैं। तो भारत की दोनों ही बहुत ताकतवर बन चुकी हैं और भारत ने 18 देश अन्य देशों को उनके नागरिकों को निकालने में मदद की है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में के स्थायी प्रतिनिधि जो राजदूत है TS त्रिमूर्ति साहब, उन्होंने यूक्रेन वॉर में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रभावित लोगों को मानवीय ज़रूरतों का निदान करने की तत्काल ज़रूरत बताई है। यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग में त्रिमूर्ति साहब ने यह बताया है कि यह कहा भी है ये चीज़ की यह अहम है कि मानवीय उपाय हमेशा मानवता, तटस्थता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों से निर्देशित हो। उन्होंने कहा है कि इन उपायों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। त्रिमूर्ति साहब ने यह भी कहा है कि भारत मौजूदा स्थिति पर काफ़ी चिंतित है जो शत्रुता की शुरुआत के बाद से लगातार बिगड़ती रही है। संघर्ष की वजह से नागरिकों की जानें गई हैं, आंतरिक रूप से हजारों लोगों का विस्थापन हुआ है और 30 लाख से अधिक शरणार्थी पड़ोसी देशों में चले गए हैं। मानवीय स्थिति खराब हुई है और खासकर वहाँ जहाँ लड़ाई चल रही है। 22,500 भारतीयों की सुरक्षित वापसी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत ने यूक्रेन सहित 22,500 भारतीयों की सुनिश्चित जो उनको वापस भेज दिया भारत ने एकदम सुनिश्चित कर लिया और सुरक्षित वापसी करवा दी है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि इस प्रक्रिया में लोगों को हमने 18 अन्य देशों की मदद की है और हम यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों के अधिकारी की लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में सहूलियत प्रदान करने की सराहना करते हैं। त्रिमूर्ति साहब ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है और इस बात पर जोर भी दिया है कि बातचीत और कूटनीति के रास्ते के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। भारत हर टाइम रशिया को और यूक्रेन को दोनों को, आज तक के मेरे वीडियोस में आप कभी भी उठा के देख लीजिए, मैंने अपने पूरे वीडियोस में कभी ये चीज़ नहीं कही है कि भारत इसका सपोर्ट कर रहा है, भारत ये इन्हीं को स्पेशली बोल रहा है। भारत दोनों को पैरेलली जो बोलना है बोल रहा है और भारत बार बार इसीलिए कहता है कि आप पीस रहिए, शांत। देखिए, जो देश शांति के पक्ष में रहेगा भारत उसके पक्ष में रहेगा, जो देश शांति मानवता की बात करेगा भारत उसके पक्ष में रहेगा। क्योंकि भारत का इतिहास आप उठा के देख लीजिए, भारत का इतिहास ऐसा ही रहा है। ठीक है, और भारत ने ऐसा नहीं है कि रशिया हमारा दोस्त है तो हमने रशिया को नहीं बोला है, हमने रशिया को भी बोला है कि आप प्यार से अच्छे से बात कीजिए और इस चीज़ को ख़त्म कीजिए अभी के लिए और आराम से बातचीत करके इसका समाधान निकालिए। भारत ने यूएन में भी बोला है, भारत ने हर मंचों पर बोला है। ठीक है, भारत ने क्वाड जैसे ग्रुप में भी बोला है। अब अगर आपने उस वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख भी सकते हैं। भारत लड़ गया था अमेरिका से कैसे क्वाड ग्रुप में, आप देख सकते हैं रशिया के लिए। क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय रूल्स और राष्ट्रीय संप्रभुता की और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की ज़रूरत को रेखांकित अंडरलाइन जारी रखेंगे। अमेरिका, अल्बानिया, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड और नॉर्वे ने यूक्रेन में मानवीय सहायता पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक का अनुरोध किया था। त्रिमूर्ति साहब ने बताया था कि भारत ने यूक्रेन और उनके पड़ोसियों को 1 मार्च से 90 टन से ज़्यादा आपूर्ति भेजी है, जिसकी जरूरी दवाएं और आवश्यक राहत सामग्रियाँ शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने का ऐलान किया था। तो ये रही आज की रिपोर्ट और ये आज की रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष की तरफ से। आज इस वीडियो में मैंने आपको हर एक पॉइंट बता दिया कि भारत ने अभी तक कितने लोगों की सुरक्षित वापसी करा दी और कितने देशों के नागरिकों की सुरक्षित वापसी करा दी है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, 18 देश, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और मुझे नहीं लगता भारत के सिवा शायद और किसी देश ने 18 देशों को नागरिकों को सुरक्षित वापसी की जो चीज़ें हैं वो की हों। सिर्फ और सिर्फ भारत है और भारत के प्रधानमंत्री देश के पहले ऐसे विश्व के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दोनों पक्षों से शांति की बात की है, दोनों पक्षों से शांति की वार्ता की बात की है।
भारत ने जो भी स्टैंड क्लियर किया पूरी दुनिया में सबसे यूनिक स्टैंड क्लियर किया है। यूनिक क्यों बोल रहा हूँ वो भी रीज़न मैं आपको बता दे रहा हूँ। यूनिक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भारत ने जब, मैं इसलिए यूनिक कह रहा हूँ, भारत ने यूएन में भी अपने वोट को नहीं दिया, क्विट कर लिया। इसी तरह चाइना ने भी किया, लेकिन चाइना का आपने देखा लास्ट में जाके उनके पक्ष में वोट कर दिया, लेकिन हमने वोट नहीं किया। हमने अपना स्टैंड क्लियर रखा कि हमें किसी के पक्ष में वोट नहीं करना है। चाइना लास्ट में जाके उनके साथ खड़ा हो गया, लेकिन भारत नहीं खड़ा हुआ। अगर रशिया यूक्रेन की बात करते तो यूक्रेन के बहुत सारे पड़ोसी ने वोट किया, अंत में छोड़ के रखा, लेकिन बाद में उनके साथ जाके खड़े हो गए। भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने अपनी तटस्थता बनाए रखा और इंटरनेशनल पैसिफिक में, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एक लोहा मनवाया भारत ने कि शांति और सम्मान की जो चीज़ें होती हैं, जो सुरक्षा की चीज़ें होती हैं, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये भारत ने अपने एक्ट से, अपने जो भी इंटरनेशनल चीज़ें हो रही हैं उससे पूरी दुनिया को बता दिया है। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है? और इस चीज़ से रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दोनों खुश हैं, क्योंकि भारत ने अपना रुख एकदम बिल्कुल साफ किया। हाँ, थोड़ी मोड़ी नाराज़गी हो सकती है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कि हम यूएन का खुल के वोट नहीं कर रहे हैं। हम मानवता की बात करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं, हम शांति की बात करते हैं। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग। आप सभी से मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो की अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।